गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंसर्न पर, एक ऐसे विषय पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए और बच्चों के लिए। और उस टॉपिक का नाम है मेंटल हेल्थ कंसर्न। ये मेंटल हेल्थ कंसर्न है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये ज़रूरी क्यों है, ये जानना ज़रूरी क्यों है, चलिए बताते हैं। मेंटल हेल्थ कंसर्न, इसका मतलब है कि थिंकिंग अबाउट द इमोशंस, थिंकिंग पावर, एबिलिटी। बच्चे की जो एबिलिटी होती है, उसकी जो थॉट्स होते हैं, उसकी जो सोचने की क्षमता होती है, वो अफेक्ट हो जाती है। इट मीन्स जो मेंटल हेल्थ कंसर्न है स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए समझना और उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बैड इम्पैक्ट क्या होते हैं और ये क्यों होता है। मेंटल हेल्थ की जो डिसेबिलिटी है, मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है, वो इसलिए खराब हो जाता है, उसका विशेष कारण और पहला कारण है जो है बच्चे मोबाइल देखते हैं। मालूम है मोबाइल देखने से कितनी परेशानियां हो रही हैं। बच्चे मोबाइल पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके बैड इम्पैक्ट क्या है। बच्चे मोबाइल देखते हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उनके अंदर जो सोशल कनेक्शन है वो खत्म हो जाता है। मम्मी से दूर, पापा से दूर, भाई बहन से दूर, रिश्तों से दूर, कोई मतलब नहीं। आराम से फोन देख रहे हैं और रील देखते जा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, रील देख रहे हैं, बस यही काम है। इससे बच्चे इरिटेट भी होते हैं, उनका जो कनेक्शन है पढ़ाई से वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और फिर हम पढ़ाई के लिए उनको कहते हैं तो वो इरिटेट होते हैं, गुस्सा करते हैं, नाराजगी व्यक्त करते हैं, कहते हैं फोन रखो और पढ़ो, तो नाराज होते हैं। उसका मेन कारण है आदत मत बनाने दीजिए। बच्चों को धीरे धीरे आप उनको पढ़ने को बोलिए, उनको धीरे धीरे मोबाइल का यूज कम करने दीजिए। अदरवाइज बच्चे, जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, वो मोबाइल में ऐसे लगे पड़े हैं, रील देख रहे हैं, गेम देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, पढ़ाई से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है, उनकी जो थिंकिंग पावर है वो लॉस होती जा रही है, उनके जो थिंकिंग स्किल है वो लॉस्ट होती जा रही है। क्यों? उसका रीज़न है कि वो रील में लगे हुए हैं, उसका रीज़न है कि वो फ्री फायर खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। और जब उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा तो पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा आज का बच्चों का मोबाइल देखने में है, और उसको हटाने के लिए उनको फिजिकल गेम खिलाइए, उनसे बातें करिए, उनको घुमाइए, उनको ट्रिप कराइए, उनको पढ़ाइए और उनसे बातें करिए। अगर आपने मोबाइल देकर के फ्री छोड़ दिया बच्चों को, तो उसका एक परिणाम दुष्परिणाम नहीं है, उसके कई बैड इम्पैक्ट हैं। एक, मम्मी पापा से दूरियां। दूसरा, सामाजिक रिश्ते खत्म हो जाएंगे। तीसरा, ये मेंटल हेल्थ है ना, इसकी डिसेबिलिटी, क्योंकि हमारा दिमाग उसी में शार्प होगा जिसमें हम करेंगे, और वो हम रील देखने में लगाएंगे, वो हम गेम खेलने में लगाएंगे बच्चे हमारे, तो दिमाग वैसा ही रहेगा। सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी, क्योंकि सोचने की जरूरत ही क्या, क्योंकि हम रील देख रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि थिंकिंग पावर को डेवलप करने के लिए वैराइटीज ऑफ थिंग्स, वैराइटीज ऑफ एक्टिविटीज, तरह तरह की चीजें करिए और करवाइए। और बहुत जरूरी है कि मोबाइल से दूरी बनाने के लिए बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, बच्चों से बातें करनी पड़ेंगी, बच्चों के साथ खेलना पड़ेगा, बच्चों को घुमाना पड़ेगा, बच्चों के स्कूल भेजना पड़ेगा। उनको अगर हटाना है, डिस्कनेक्ट करना है फोन से, तो उनको टाइम दूसरी चीजों में देना पड़ेगा, और ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए जरा, ये न्यू जनरेशन धीरे धीरे खराब होती जा रही है। ये हमारा जो भविष्य है देश का, जो हमारे बच्चे हैं, ये धीरे धीरे बेकार हो जाएंगे और हम कभी भी इनको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे पढ़ाई में। इनकी पढ़ाई से रुचि खत्म होती जा रही है, पढ़ाई से इंटरेस्ट हट रहा है। मैं टीचर हूं और मुझे लगता है कि बच्चों को पढ़ाना कितना बड़ा चैलेंज हो गया है। क्लासरूम में बच्चों को शांत बैठा करके पढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, सिर्फ इसलिए कि मम्मी पापा मोबाइल दे करके उनको कई घंटों तक वो रील देखते हैं, कई घंटों तक सोशल मीडिया यूज करते हैं, जिसके बहुत बड़े दुष्परिणाम हैं। तो पेरेंट्स से मेरी अपील है और हाथ जोड़ के अपील है कि हमारा देश का भविष्य है हमारे बच्चे, और उनको कैसे मोबाइल से, रील देखने से, गेम खेलने से हटाना है, तो कैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, कैसे उनको
कन्विंस करना है, काउंसिल करना है, समझाना है और हमारे बच्चे एक बार फिर से अपनी लाइन पे आ जाएंगे, ट्रैक पर आ जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे, पढ़ाई में उनका मन भी लगेगा। अभी सोच लो, नहीं तो बाद में बहुत मुश्किल आने वाली है हर उस पेरेंट को जिसके संतान है, बच्चे हैं, और देश को जो हम सपने देख रहे हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। जय हिंद।